नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। साल 2024 में झारखंड से कश्मीर तक, हरियाणा से महाराष्ट्र तक जबरदस्त सियासी एक्शन दिखा, लेकिन साल का अंत आते आते पूरा का पूरा फोकस दिल्ली की सियासत पर टिक गया है, यानी कहें तो फिक्स हो गया है। और 2025 की सियासत का पहला ट्रेलर भी दिल्ली में ही दिखने वाला है। सियासी जंग के लिए सेनाएं तैयार हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की पार्टी घुसपैठियों को वोट के लिए संरक्षण दे रही है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इतनी मजबूत सरकार के रहते हुए घुसपैठिए दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं। और इस सियासत के बीच दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने नकली दस्तावेज बनाने वाले 11 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ घुसपैठियों तक सीमित नहीं है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, सपा से लेकर बसपा तक, सबने मुफ्त वाली सियासत का पिटारा खोल दिया है। और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शासन वाले पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक का हाल देश की जनता देख चुकी है। तो आज दिल्ली की चुनावी संग्राम पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल टक्कर। दिल्ली दरबार घुसपैठियों पे जोरदार आर पार। दिल्ली का चुनाव करीब आते ही सियासी पारा हाई हो चुका है और जिन मुद्दों पर सियासी वार हो रहा है उसकी बानगी इन 3 तस्वीरों में साफ साफ दिख रही है। ये चार्जशीट, मैं यही कहूंगा, 10 साल में सिर्फ बवाल, दिल्ली की जनता हुई बेहाल, अराजकता कुशासन का रहा धमाल और केजरीवाल हुए मालामाल। उधर दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा भी गर्म है। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। 10 साल से तुम इंतजार कर रहे थे कि जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो ड्रामा करोगे। तो आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवा रहे हैं। सब रोहिंग्या बांग्लादेशी, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने। हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। और चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी है, तो इन योजनाओं पर सवाल भी खूब उठ रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं मैं, तो मैंने पूरी इंजीनियरिंग का प्लान बनाया है। जल बोर्ड में पानी ही नहीं बचा है। पानी तो एक समझ लीजिए मूल अधिकार है ना सबका, वो भी अगर हमारी केजरीवाल जी की सरकार नहीं दे पा रही है तो क्या इन्होंने विकास किया होगा इस इलाके में। दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है, ये केवल चुनावी छलावा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनाव में अलग अलग सियासी दांव का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। अंबेडकर पर जोरदार रण है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बाबा साहब से आशीर्वाद लेते केजरीवाल का एआई वीडियो आया। बीजेपी का बयान है कि सम्मान करते हो तो बाबा साहब के पैर छूते हुए दिखते, लेकिन यहां तो बाबा साहब आशीर्वाद दे रहे अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस बाबा साहब के नाम पर देश भर में प्रदर्शन की तैयारी है और वो बीजेपी के खिलाफ है। आइए बात करते हैं घुसपैठियों की, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का यह बड़ा एक्शन है। बीजेपी का बयान आया, घुसपैठियों का गिरोह के तार केजरीवाल के साथ जुड़े हैं, जो कि दिल्ली सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी का बयान आया कि घुसपैठ रोकने में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। लेकिन क्या घुसपैठियों को संरक्षण आम आदमी पार्टी दे रही है? बीजेपी ऐसा इल्जाम लगा रही है। रेवड़ी वाली सियासत, महिलाओं को 2100 रुपए, 24 घंटे नल से पानी, दलित छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप, यानी पहली दलित स्कॉलरशिप दे रही है आम आदमी पार्टी। क्या उसी का नाम बदल के अंबेडकर स्कॉलरशिप किया गया है? 60 प्लस वालों के लिए, यानी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों के लिए संजीवनी योजना है। कांग्रेस कह रही है महिलाओं को 3100 रुपए। और कांग्रेस का हिमाचल में क्या हाल है, कर्नाटक में क्या हाल है, वो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है।
400 यूनिट मुफ्त बिजली की कांग्रेस बात कर रही है, महिलाओं को बस की सेवा फ्री देने की बात कर रही है। बीजेपी का बयान है कि दिल्ली पंजाब में रेवड़ी मॉडल फेल हो गया है, हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार खस्ता हाल है, फटे हाल है, ऐसा कह रही है। और समोसों को लेकर जांच हुई है, इसके अलावा और क्या क्या हिमाचल में हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, क्या नेताओं के लिए रेवड़ी कल्चर सत्ता पाने का एक शॉर्टकट बन गया है और इसी के नाम पर सियासत खेली जा रही है? और मेरे साथ बात करने के लिए आज दो बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और प्रियंका कक्कड़ हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ अजीज खान है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन ये सियासी साल के अंत तक ये सियासी मोड़ जो है वो पूरा का पूरा दिल्ली पे शिफ्ट हो गया है और दोनों नेता इस समय फोन पे ज्यादा बिजी हैं। आप दोनों का विशेष एक बार फिर अभिनंदन है, प्रियंका कक्कड़ और शहजाद पूनावाला। और मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने में जो करना चाहिए यतन वो कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अगर इतना ही कॉन्फिडेंट रहते तो लोकसभा चुनाव में तो क्या नारा दिया था, जेल का बदला वोट से देंगे। कांग्रेस जिसकी कस्में खाई थी बच्चों की कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ गठबंधन कर लिया। उसके बाद क्या निकला? और मैं आज कहता हूं कि आज एक अच्छी डिबेट हो जानी चाहिए। सबसे पहले क्योंकि अंबेडकर जी का विषय है तो मैं बड़े एक एक करके हर टॉपिक हर टॉपिक पर आज अंबेडकर जी से ही शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। 2019 में, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम का दावा किया कि मैं विदेश भेजूंगा दलित बच्चों को। जी। 2019 में 100 बच्चे दलित समाज से हर वर्ष विदेश जाएंगे, उसका खर्च हम ग्रहण करेंगे, ये स्कीम चालू की थी। आरटीआई की कॉपी दिखाती है, आरटीआई का रिप्लाई दिखाता है कि मात्र 5 स्टूडेंट्स को 5 वर्षों में भेजा गया है। मैं पहले पूछना चाहता हूं कि 500 का वादा करके। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जो है पंजाब में डिप्टी सीएम दलित समाज से देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का 2016 का बयान है जी। बहुत लोगों को याद नहीं रहता। हाँ, एग्जैक्टली। डिप्टी सीएम आज कौन है पंजाब का, जरा हमको नाम बता दीजिए। फिर आतिशी जी का एक ट्वीट है आरक्षण को लेकर, तो सभी लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। आतिशी जी का ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं, ये इधर उधर की बात नहीं है। Those who have got benefit of reservation should be put in the queue in the next generation, end of the queue। मतलब अगर एक बार किसी को आरक्षण मिल जाए तो उसको एंड ऑफ द क्यू में डाल दीजिए, उसको आगे से। ये है ट्वीट 2014 4 अप्रैल 2014 4:04 का। क्या ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आरक्षण का फायदा अगर एक बार मिले तो उसके बाद कतई नहीं मिलना चाहिए? और ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देखिए आंबेडकर जी क्या चाहते थे, वो चाहते थे यूसीसी हो। हम यूसीसी की पैरवी करते हैं, इनका क्या स्टैंड है पूछ लीजिए। आंबेडकर जी 370 बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे तौर पर इस समय कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। दिल्ली में वोट खरीदने का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, मेरी विधानसभा में वोट खरीदने का प्रयास हो रहा है। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वोट खरीदने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? प्रियंका कक्कड़, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़, कौन कर रहा है वोट खरीदने का काम? देखिए भाजपा की हरकत रहती है कि किसी तरह से मशीन मैनिपुलेट हो सकती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर इंसान मैनिपुलेट हो सकते हैं। अनिल मासी से वोट चोरी कराए भाजपा को फायदा करने के लिए। अभी इन्होंने क्या किया, विधानसभा है शादरा विधानसभा, वहां पे हम पिछली बार 5200 वोटों से जीते थे। इनका आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता बिक रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं ये आए तो ले लेना। ये तो आरोप है कि दिल्ली की जनता बिक रही है। अरे ये 1000 रुपए में हमारे नेता तो साफ कहते हैं अगर ये आए पैसे ले लेना, साड़ी ले लेना, सब कुछ ले लेना, वोट पर अरविंद केजरीवाल को करना और वही होगा। पर हम बता रहे हैं कि इनकी हरकतें क्या रहती हैं। इनकी हरकतें रहती हैं अनिल मासी को मैनिपुलेट करो, वोट चोरी करो। इनकी हरकतें रहती है, इनका एक भाजपा नेता है विशाल भारद्वाज, वो जाता है डालता है 11,018 एप्लीकेशन की नाम काटे जाए और उसमें 5200 उस शाहदरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5200 वोटों से जीते थे हम पिछली बार, तो 11,000 ये कटवा रहे हैं। इनकी क्या मंशा है? ये एक नंबर के महाभ्रष्ट। आपको लग रहा है वो बांग्लादेशी जो थे वो आपका वोट बैंक थे जो? अरे नहीं, आप इंटेलिजेंट आदमी हो, ये कोई भाजपा ही बोले मुझे समझ आती है। देखिए आपने क्या है इसमें, ये हरदीप पुरी जी कह रहे हैं मैं बसाऊंगा रोहिंग्या को दिल्ली में बकरवाला में, ये उनका ट्वीट है साफ 17/8/2022 का। उसके बाद
इनकी जिम्मेदारी रोहिंग्या को कौन, देश से कौन, बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद दिल्ली में ये बसाए हरदीप पुरी जी, उसमें ये फेलियर। उसके बाद आरोप लगा रहे हैं हम पे और नाम कटवा रहे हैं जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों का, जो आके अपनी जीविका व्यतीत करते हैं यहाँ पे, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट में योगदान करते हैं, उनका नाम कटा रहे हैं जा जाके 11,000। इनसे पूछिए कुछ भी जवाब देने से पहले 2014 से कितने रोहिंग्या दलित वाले पे जवाब दे दीजिए ना। वो जो दलित छात्रवृत्ति है और जो अम्बेडकर छात्रवृत्ति है वो एक ही है या नहीं, अलग है। हम देखिए जय भीम योजना 5 बच्चे गए थे, 5 बच्चे गए थे उसमें। मैंने चेक नहीं किया, बट जितने देखिए आपके सारे क्वेश्चन मुझसे होते हैं, इन्होंने मैं इनसे भी पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं आज आपने आपने ना एक मैं आपको बता रही हूँ, एक चीज आज आपको जरूर करनी है, भाजपा से पूछना है इनका दिल्ली का चेहरा कौन है और दिल्ली कलेक्ट करेंगे क्या ये। ठीक है, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। चलिए पूरी आपका चेहरा कौन है, बार-बार चेहरा कौन है, भाजपा करेगी क्या? ये तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही चेहरा नहीं है। अब ठीक है, एक आपने नोट किया होगा कि मैंने पूरे समय इनकी सारी बात एक बार इंटरप्ट नहीं किया। आपसे भी उम्मीद है कि मुझे बोलने का मौका मिले और मैं इन्हीं के सवाल से, हालांकि इन्होंने मेरे कि 5 बच्चों को ही भेजा 500 का वादा करके, उस पर जवाब नहीं दिया। आरटीआई का रिप्लाई है मेरे पास, पर मैं इनके सवाल पे, दिल्ली का सीएम कौन होगा, इनका कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अरविंद केजरीवाल, प्लीज एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके बाद क्या वो दिल्ली सीएम बन सकते हैं? तो इसका मतलब कि उनके पास भी कोई सीएम का चेहरा नहीं है। और ये बात मैं नहीं, देवेंद्र यादव ने कहा है। आज देवेंद्र यादव का एएनआई पर बयान है कि अरविंद केजरीवाल टेक्निकली सीएम बन ही नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर रोक लगा रखी है। तो ये पहले अपना चेहरा स्पष्ट करे, आतिशी जी को रिपीट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब मैं बोलता हूं 11,000 उन्होंने बोला नाम काटे। आज वैसे केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमने एक महिला का नाम कटवाया था, सुनिए वो महिला ने क्या कहा। सारे मीडिया वाले इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने, इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है, ये आज की खबर है। और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं, ये रोहिंग्या हैं। मनी इनका नाम है, इनके पिताजी चंद्रा इनका नाम है, एम रघु इनके पिताजी का नाम है। हम बनवा देंगे आपका, सुनिए बनवा देते हैं आपका। मैं डाला तो साल भर हो गया ना, साल भर हो गया मैंने आखिरी में डाला, कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है, वोट तो मैं हर बार मैं डालती हूं। तो ये है अरविंद केजरीवाल और उसके झूठ की फैक्ट्री। अब इन्होंने 11,000 वोट काटे की, प्लीज मैंने एक भी बात नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट आरोप मैं सबके ऊपर, अरे भाई जब मैंने आपको इतना बड़ा झूठ दिखा दिया, ये कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालेंगे, ये लालू जी को करप्ट बोलते थे, आज उनके साथ बैठे अरविंद जी झूठ बोल रहे हैं। मैं अब आ रहा हूं ना, आपके सामने प्रमाण है, झूठ नहीं बोल रहे। मनुवादी सोच और हिंदुत्व की सोच में फैला के बेकार तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे। आप बता दीजिए मेरे वीडियो दिखा के क्या मिलने वाला है इनको। मैं आज प्रासंगिक वीडियो दिखा रहा हूं, सुन लीजिए। अमीश जी, ठीक है, मैं आप अपने टर्न पे बोलिए, आप अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। अमीश जी उन्होंने कहा कि 11,000 नाम हमने कटवाए। नाम इलेक्टोरल रोल से कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा होते हैं, आप जानते हैं ये बात? बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिशियल बयान है, आप चेक कर लीजिए कि 494 फॉर्म जमा हुए, तो 11,000 फॉर्म। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि 11,000 फॉर्म 7 दिखा दे शाहदरा कॉन्स्टिट्यूंसी के। अब आखिरी बात पे मैं आता हूं क्योंकि मेरी बात को बीच में टोका गया था 2-3 बार। इन्होंने कहा कि देखिए प्लीज क्विकली मैं कर रहा हूं। इन्होंने हरदीप पुरी के ट्वीट का हवाला दिया। हरदीप पुरी के ट्वीट पे तो बहुत डिस्कशन हो गई और उस पर तो क्लैरिफिकेशन एमएचए का उसी समय आ गया था, परंतु एक लेटर जो मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं। 2020 में दिल्ली सरकार ने की तरफ से एफिडेविट डालकर कहा था दिल्ली हाईकोर्ट में कि हम रोहिंग्याओं को राशन दे रहे हैं। पहली बात। 2021 जून में दिल्ली सरकार ने लेटर लिखा था एनडीएमसी को और कहा था कि ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स रोहिंग्याओं को दिए जाए। तीसरी बात सुन लीजिए, रोहिंग्याओं के साथ ऐसा प्रेम है कि अमातुल्लाह खान ने बोला था कि हम 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और उनको मुफ्त राशन दे रहे हैं और उनको बसाना चाहिए। और मदनपुर खादर की जमीन से जब उनको हटाया गया तब अमातुल्लाह खान ने प्रोटेस्ट किया और उनको जाकर राशन और वहां पर 10,000 रुपए दिए। क्या यह सच बात है या झूठ बात है? बताइए, रोहिंग्या प्रेम किसका है? और हमने तो रोहिंग्याओं को इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। इन्होंने कहा था कि रोहिंग्याओं को यहां पर रखना है। और आखिरी बात, अगर ये रोहिंग्याओं के साथ नहीं है तो एक बार बोल दीजिए कि एनआरसी के साथ है दिल्ली में या एनआरसी के खिलाफ है। ओके, स्टैंड लीजिए एनआरसी। ठीक है, एक करके अब आपकी बारी है। मेरा इनसे सवाल है, देखिए ये कहानियां इधर उधर घुमा रहे हैं, बट जनता आज बहुत इंटेलिजेंट है। जनता जानती है कि बॉर्डर सिक्योरिटी सीधा अमित शाह के अंडर है। हरदीप पुरी जी ने कहा कि बक्करवाला में हम रोहिंग्या बसाएंगे। तो मैं पूछ रही हूँ, आप ये कहीं का भी मेरे को वीडियो दिखा दे, किसी का भी दिखा दे, क्या वो वीडियो कारण है कि आज तक आप एक भी रोहिंग्या डिपोर्ट नहीं कर पाए?
क्या यह वीडियो कारण है कि आज तक कि हरदीप पुरी जी ने उनको बक्करवाला में बसाया? क्या वो वीडियो कारण है कि हमारे देश में हर जगह, चाहे मणिपुर हो वहां से खबर आती है रोहिंग्या बसा दिए, चाहे दिल्ली हो यहाँ से खबर आती है, और 10 साल में आपने कितने लोगों को डिपोर्ट पर किया? ये कह रहे हैं कि आपके अरविंद पास क्या केजरीवाल, डाटा है? वो कह रहे हैं आपके पास भी चेहरा नहीं है सीएम का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि कोर्ट ने, उन्होंने बोला था कि कोर्ट ने भी उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने, जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। मैं वो झूठ तो बिना साइन वाला तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। देखिए, और आतिशी जी को आप रिपीट नहीं कर रहे मुख्यमंत्री के तौर पर। कम पढ़ी लिखी सरकार है, तो मैं इनको बता देती हूँ कोर्ट ने क्या कहा। इनकी भाजपा की, कम पढ़ी लिखी तो एक ही नाम है, कम पढ़ी लिखी सरकार है भाजपा की, नकली डिग्रियों वाली सरकार है भाजपा की। इसमें क्या था कि कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ वो फाइलें जो एलजी के पास जाएंगी, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन कर सकते हैं, और दिल्ली बीना हाफ स्टेट, वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन करते हैं जो एलजी साहब के पास जाती है। तो ये भ्रम फैलाना छोड़ दे। दूसरी बात, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूं। कांग्रेस भी कह रही है ये बात। अरे तो ये कांग्रेस को कोट कर रहे हैं, बताओ। आजकल कांग्रेस और बीजेपी पर कांग्रेस भी बात कह रही है जिसके साथ आपका अलायंस था। भ्रम फैला रहे हैं। तो संदीप दीक्षित गलत बोल रहे हैं, 100% देवेंद्र यादव गलत बोल रहे हैं, 100% गलत है, अलका लामा गलत बोल रहे हैं, 100% गलत है। भ्रम फैला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता मिलकर क्यों कर रहे हैं वो इनसे पूछ लीजिए। ये पर मिले तो वो आपके साथ हुए थे ना, कांग्रेस के नेता पर रिलाई कर रहे हैं ना, ये कि उनके बयान पर रिलाई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अमित जी 10 सेकंड, ठीक है। अगर कांग्रेस झूठी हमारे स्क्रिप्ट पे चलती तो इंडिया लाइंस से निकल जाओ ना, इंडिया लाइंस में साथ में नहीं है ना दिल्ली में इंडिया लाइंस में। आप क्यों उनसे अलायंस कर रहे हो ये बताओ। अरे भाई बताइए, तो कांग्रेस से कश्मीर खाकर देखिए, एक एक करके बात रखेंगे। अमित जी मैंने तो पूरी मैंने तो पूरी सुनी बात। अमित जी उन्होंने लंबा बोला, मैंने पूरी सुनी, आप बता दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ पर एक एक करके। अमित जी आप कहते, अमित जी मैं भी डोमिनेट कर सकता हूँ, मुझे पूरी बात डोमिनेट मुझे करने दीजिए। अमित जी मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला। अमित जी दिस इज नॉट राइट, अमित जी दिस इज नॉट राइट। अमित जी मुझे बोलने का अवसर देंगे नहीं, कमीशन ने अपलोड ही नहीं की। ठीक है, अब इनके कहने पे। ओके 10 सेकंड। अरे इतना लंबा बोला, मुझे पूरे सब जवाब देने दीजिए। पहले बोला, बोलिए 10 सेकंड। अब पहली बात तो इंडिया अलायंस में आप जाते हैं कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं और बोलते हैं हमारी बेटी में, तो तोड़ दीजिए अलायंस। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं आज डिपोर्टेशन। सर सुनिए ना, उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को डिपोर्ट क्यों नहीं करते। अमित जी आपने इस पे कई डिबेट्स की है, हमने डिपोर्ट करने के लिए तैयारी भी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई प्रशांत भूषण के पीआईएल पर, फिर भी हमारी सरकार ने उनको, सुनिए प्लीज अमित जी दिस इज नॉट राइट, अमित जी दिस इज नॉट राइट, अमित जी ये तरीका ठीक नहीं है, अमित जी दिस इज नॉट राइट। विवेक और अजीज भी हाँ वो एग्जैक्टली, प्लीज रुक जाइए। अमित जी हमने जब डिपोर्ट किया और अभी भी उनको प्रिजन में डालते हैं, उनको जेल में डालते हैं। डिपोर्टेशन कितने डिपोर्ट किए मैं आपको सब बताओ। अमित जी ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का, मुझे बात रखने दीजिए। जी। पर अमित जी जब हम लोग डिपोर्ट करते हैं और जब उनको मदनपुर खादर हो या जब सरकारी जमीनें उनसे हटाते तो ये होता है। सुनिए, मेरी वीडियो रह गई थी, आपने कहा था मैं अपनी बाइक में चला लूं, आप इनको 2 वीडियो चला कर दिया। इसलिए कह रहे हैं हरदीप पुरी ने बसाया, 1 महीने का इसलिए हरदीप पुरी ने बसाया और 10,000 अमनतुल्लाह खान आवामी पार्टी के इसलिए हरदीप पुरी ने बसाया। और सुनिए, अब सुनिए प्लीज मेरी बात पूरी हो रही है प्लीज। अब ये देखिए प्लीज, ये देखिए इंटरप्ट करिए, मेरी बात पूरी हो रही है बिल्कुल, पर वो बार-बार इंटरप्ट करी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। अमित जी आप डिबेट का तरीका देखिए। अमित जी अब मैं आपको दिखा रहा हूं हरदीप पुरी के ट्वीट के मच पहले, सुनिए 15-16% देखिए क्या डिस्टर्ब हो रहा है। आपको ऑडियो जरा बोलिए ना। अमित जी ये लेटर है दिल्ली सरकार का 23 जून 2021। सुनिए, अलॉटमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस फ्लैट सिचुएटेड एट बकरवाला दिल्ली फॉर पर्पसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेंटर, और इसमें लिखा है रोहिंग्याओं को बसाने के लिए फ्लैट दिए जाए। ये दिल्ली सरकार का लेटर है। सुनिए एक सेकंड, अब ये देखिए, एक सेकंड मैं आपको एक और प्रूफ दिखा रहा हूं, प्लीज ये देख लीजिए प्लीज। पर आपका मंत्री मैं बता रहा हूं, पहली बार मैं बड़ा खुलासा कर रहा हूं जी। वो ट्वीट जो हरदीप पुरी का आया वो इसलिए आया क्योंकि ये देखिए, केजरीवाल गवर्नमेंट रोट लेटर्स टू सेटल इन्फिल्ट्रेटर्स इन द सिटी। दिल्ली सरकार ने ये दिखाकर उनको बसाने की कोशिश की कि ये लीगल है और इसीलिए मिसलीड किया गया। फिर केंद्र सरकार ने पूरा डेटा देकर बताया कि ये मिसलीडिंग है। और दूसरी बात, आपने बोला एक सेकंड, सरकार ने लिखा और आपने पूरा कर दिया। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं 2020 में जब दिल्ली के लोगों को त्राहिमाम मच रही थी, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट राशन टू रोहिंग्या रेफ्यूजीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप गवर्नमेंट टू एचसी एफिडेविट है, ठीक है। अब बताइए कि ये बसा रहे थे वरना अमरतुल्ला खान के सिर पर बोले क्यों अमरतुल्ला खान को टिकट दिया? एक बार बताइए। प्रियंका ये लेटर जेन्युइन है कि नहीं है बताइए। ठीक है, ये लेटर जेन्युइन है कि नहीं है? नो मोर वीडियोस
मेरी बारी, आपने आप वीडियो अपना रोक दिया। वीडियो प्ले कर लीजिएगा, उसके अलावा कोई नहीं। देखिए आज जनता बहुत स्मार्ट है, ये जितनी मर्जी बातें घुमा लें, जनता को पता है कि लैंड भाजपा के अंडर आती है, जनता को पता है कि पुलिस भाजपा के अंडर आती है, जनता को पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी भाजपा के अंदर आती है। जो भी तर्क दे रहे हैं लेकिन सारे बेईमाने हैं। अब मैं एक बात बोलूं कि रोहिंग्या के वोट अगर कट रहे हैं, बांग्लादेशियों के वोट अगर कट रहे हैं आपके अनुसार, एक सेकंड ऑडियो बंद करिए, तो दर्द आम आदमी पार्टी को ज्यादा क्यों होगा? हम तो कह रहे हैं ले जाओ भाई, तुम उत्तर प्रदेश में इतनी लैंड है वहां बसा लो, तुम अगर डिपोर्ट नहीं कर पा रहे। मैं ये कह रही हूं कि देखिए एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूं, ये पूर्वांचली लोगों के बड़ी खबर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बोला है वोट कटने की झूठी कहानी फैला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय बौखला गए हैं हार के डर से, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। प्रियंका कक्कड़, क्या बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं इसलिए उन्हें डर लग रहा है इस बारी? बीजेपी के पास चेहरा नहीं, विजन नहीं, पता नहीं। इनसे पूछा आपने आगे क्या करेंगे, जवाब नहीं दे पाए। लॉ एंड ऑर्डर का इन्होंने बद से बदतर कर दिया, इनको कौन वोट देने वाला, इनके पास ये चेहरा नहीं है। मैं आपको बता रही हूं ये वोट, पर लोकसभा के अंदर आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करा, उसके बाद भी नहीं जीती है। एक बड़ी सिंपल, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टीम के खिलाफ जीती है। देखिए मैं वही कह रही हूँ, जनता बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि नेशनल इलेक्शंस है, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी का फाइट है, वहां पे नेशनल इलेक्शन हम खुद ही मान रहे हैं। हम हमारे ये विधानसभा मोदी, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी बेहतर थे उधर? हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है वहां पे, हम खुद ही कह रहे हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। हमारी विधानसभा के इलेक्शंस हैं जहां ये 28 ईयर से पैर नहीं रख पाए और अब भी नहीं रख पाएंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए ये क्यों कर रहे हैं कंफ्यूज इशू। रोहिंग्या को ये डिपोर्ट नहीं कर पाए, भेज नहीं पाए, अब ये क्या कर रहे हैं पूर्वांचली, इनके पास डाटा भी नहीं है कितने रोहिंग्या कहां बसे, इनको नहीं पता। तो अब ये पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवा रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट ना मिले, 2100 रुपया प्रति महीना ना मिले। अम्बेडकर जी आशीर्वाद दे रहे अरविंद केजरीवाल जी को। देखिए आम्बेडकर जी आशीर्वाद उसको देंगे एआई वीडियो में, नहीं वो, और आप लोगों ने कुछ और ही बना दिया उसका। आम्बेडकर जी वायलेंस है ना इनका हर एक में, वायलेंस में इनका डंडा राज में चलता नहीं है, इनका डंडा राज सीखते हैं, वायलेंस में बिलीव करते हैं। एआई से ही इनको आशीर्वाद दे सकते हैं क्योंकि डिप्टी सीएम दलित को बनाएंगे, पंजाब में बोला था मेयर को बनाया हमने दलित, आपने क्या किया? अच्छा मेयर, डिप्टी सीएम बोलते मेयर बनाया, अरे मतलब बेशर्मी की कोई हद होती है। मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया, डिप्टी सीएम बोलकर, यही है कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, यही आम आदमी पार्टी। अमित जी मेरा बीच में हर बार इंटरप्ट कर रही है, अमित जी थोड़ा रोकिए, अमित जी थोड़ा रोकिए। नहीं मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। आप वीडियो प्ले करती है अपनी टाइम में, मैंने रोका नहीं आपको भाई, मैंने बीच में नहीं बोला। दूसरी बात अमित जी, मैंने बहुत एकदम आदरपूर्वक पूछा कि 2019 की स्कीम में 500 भेजने, ये क्या तरीका है? आप बार-बार वीडियो प्ले कर देती हैं। याद दिला की बारी में मत करिए ना। अम्बेडकर की बात करते हैं ना, शिक्षा और स्वास्थ्य अम्बेडकर के मैं प्राइमरी बात गोल्स अपनी थे। कर दूं, और इनके क्या ख्यालात ये थे? डिस्टर्बेंस है, आई मीन ऐसी डिबेट तो डिस्टर्बेंस है, एक एक करके बात कर, अपने समय पर वीडियो मैंने कहा, मुझे लगा एक एक करके बात करनी चाहिए। और मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूं पर फिर भी उनको ठीक नहीं लगता। अब देखिए मैं इनसे चिन्मयानंद की पार्टी देगी विमेन को रिस्पेक्ट, मैं स्वाति मालीवाल जी की पार्टी देगी, मैं मानता हूं स्वाति मालीवाल जी की पार्टी जो विभव कुमार वाली पार्टी वो देगी। अब मैं बात रख लूं अपनी प्लीज अमित जी। दलित स्टूडेंट्स को कहा गया कि 100 बच्चों को विदेश भेजने का स्कीम हम 2019 में लॉन्च कर रहे हैं, हर वर्ष 100 बच्चों को भेजेंगे, 5 को भेजा गया। दलित सीएम डिप्टी सीएम बनाएंगे पंजाब में, क्या हुआ उस पर? और आतिशी जी का रिजर्वेशन पर स्टैंड है कि एक बार रिजर्वेशन मिलने पर आगे आपको लाभ नहीं मिल सकता। सुन लीजिए, क्या आम आदमी पार्टी से एग्री करते हैं? सिर्फ इससे क्या आतिशी जी का 2014 वाला ट्वीट है उससे आप एग्री रहे या डिसएग्री रहे? नहीं पार्टी सी इंडिविजुअली उनका ओपिनियन हो सकता है, इंडिविजुअली है। सुनिए हमारी पार्टी, ये इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल स्टैंड है, तो गलत स्टैंड है सही स्टैंड है? अरे भाई इंडिविजुअल स्टैंड सही है गलत है? इंडिविजुअल स्टैंड सही है गलत है? एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं है, ठीक है, एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर दैट क्रीमी लेयर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, आरक्षण सबके लिए होना चाहिए। मिल ही नहीं रहा आरक्षण नीचे तक, 2 लाख तो आपने टोटल नौकरियां रिजर्व और इतने सारे SC महत्वपूर्ण सवाल है। मैं प्लीज एक सेकंड लेना चाहता हूं, मेरे से बाकी 2 में मान लिए, एक सेकंड लेना, एक सेकंड आप बीच में बोल रहे हो, उनका 10 सेकंड नहीं कंप्लीट हुआ, इसी में जोड़ रहा हूं, यही बोलने नहीं देते हैं, यही बोले, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं, यही बोले मेरे समझ। दिल्ली के लिए करोगे क्या? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आरक्षण व्यवस्था में जो अम्बेडकर जी सोच कर गए थे उसमें परिवर्तन लाने की बात आतिशी कह रही है कि एक ही बार उन्होंने बोला इंडिविजुअल स्टैंड है, तो उनको फिर बोलो कि आतिशी को सीएम क्यों बनाया? ऐसे स्टैंड वाले को बना दिया या खारिज करे, या स्टैंड से इत्तेफाक रखते हैं आम आदमी पार्टी, हाँ या ना? डू यू एग्री विद दैट इंडिविजुअल स्टैंड ऑफ आतिशी, यस और नो? और अजीज खान को भी पूछना चाहिए, विवेक जी को भी पूछना चाहिए, तो मैं भी इंडिविजुअल बात कर लूंगी। ये माफी मांगो, माफी मांगो। ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है, माफी मांगो, मैं बोल रहा हूँ गलत है, एमएचए ने क्लैरिफाई कर दिया गलत है। अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलो हरदीपुरी झूठे हैं। मैं एक सेकंड मैं कोट कर दूं, हरदीपुरी नाम लेके बोलो, उन्होंने चुनौती दी, मैं कोट कर रहा हूं, लेके बोलो। आप मुझे बोलने का मौका दें, बिल्कुल मैं बोलूं? बिल्कुल।
हरदीप पुरी के स्टैंड पर उसी समय पर आधे घंटे हरदीप पुरी ने गलत किया बोलो। अमीश जी प्लीज नहीं, वही बोल रहे हैं ना, आपने बोला, आपने वही बोला, थोड़ा वही बोला। मैच्योरली डिबेट करते जी, हैं। जी, जी। अपनी बारी में मैं अपनी ठीक है, अब बाकी दो मेहमान भी आई एग्री विद यू, बट मैं नहीं डिले कर रहा हूं, आप देखते ये हो अनफेयर हो रहा है। ओके, हाँ, अमीश जी, हरदीप पुरी ने जो ट्वीट किया उस पर उसी समय पर एमएचए का क्लैरिफिकेशन माफी मांगो। पर मैं अब पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ऑफिशियल हैंडल से आतिशी जी के ट्वीट पर अभी भी है वो ट्वीट, क्लैरिफिकेशन दे कि आरक्षण केवल एक बार लाभ मिलना चाहिए, एससी समाज को एक ही बार आरक्षण का लाभ मिला और फिर एंड ऑफ द क्यू में चले जाए। इस पर क्या स्टैंड है समाजवादी का, इस पर क्या स्टैंड है विवेक जी का? मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस का क्या स्टैंड है, जानना चाहता हूं। ओके ओके, 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड जी, 5 से 10 सेकंड मिनट बाकी समाजवादी पार्टी और नहीं, सिर्फ इस पे जवाब लीजिए। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि आरक्षण बकायदा रहना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी है तो आतिशी का स्टैंड गलत है, खत्म आतिशी करना का स्टैंड गलत चाहती है, है। आतिशी का स्टैंड गलत है। क्या है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इनके नेताओं ने कहा किसने कहा? 400 किसने कहा? मोहन भागवत अरे मोहन भागवत ने कब कहा? मोहन भागवत ने कब कहा आरक्षण खत्म होगा? कितना झूठ बोलेंगे मोहन भागवत ने कब कहा? बोलिए मोहन भागवत ने। मैं चुनौती देता हूं, चुनौती है अगर मोहन भागवत ने कहा मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अब देखिए अब वो लगातार वो अब उनको 10 सेकंड देने पड़ेंगे। फिर मुझे भी 5 सेकंड। मैं देखिए अब बाकी विवेक जी को और अजीज खान को घर भेज दे, क्या करें बताइए। एक सेकंड, मैं माफी चाहता हूं अजीज जी से भी, विवेक जी से भी। मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म हुई कब कहा? ठीक है, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव प्रूफ दिखा दो अभी ऑन स्क्रीन, विवेक श्रीवास्तव एंड अजीज खान ऑन स्क्रीन। अजीज खान, दिल्ली का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव आए और कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, लेकिन अलायंस आप कांग्रेस के साथ करते और कांग्रेस को आप छूना भी नहीं चाहते दिल्ली के अंदर। ऐसा क्या पाप कर दिया कांग्रेस ने? अजीज खान। देखिए अमीश जी, पहले 2-3 बातें हो जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी लगातार शहजाद जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 दलितों को फॉरेन भेजने की बात कही लेकिन भेज नहीं पाए। ये क्या बात करेंगे? हाथरस में एक बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, कितनी बड़ी घटना हुई, इन्होंने कहा कि उस परिवार को मैं नौकरी दूंगा, घर दूंगा, आज 4 साल हो गया नहीं दे पाए। ये बात कर रहे हैं। रही बात वोट काटने की, अब देखिए चुनाव आ गया, पता चल रहा है चुनाव आ गया, अब रोहिंग्या और उसके बाद घुसपैठिए शुरू हो गया। यही घुसपैठिए झारखंड में स्टार्ट हुआ था। माननीय मोदी जी ने बाकायदे घुसपैठिए का बड़ा मामला उठाया था। क्या हुआ, किस तरीके से झारखंड में मुंह खाने को पड़ी। हकीकत यह है कि देखिए इंपोर्ट और डिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इनके पास पुलिस, इनके पास बॉर्डर की सिक्योरिटी इनके पास, लेकिन ये मुद्दा क्या उठाते हैं? घुसपैठिए। देखिए अगर आपके पास कुछ बताने को नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस आपके पास, प्रशासन आपके पास, एलजी आपके पास, तो अब आपके पास यही है कि साहब घुसपैठिए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में इस वक्त स्थिति बहुत खराब है। और उसी को लेकर के आज जिस तरह आप पूर्वांचल के लोगों का नाम काट रहे हैं, किस नाम पे? घुसपैठिए के नाम पे, रोहिंग्या के नाम पे, और जिस तरह भी अरविंद केजरीवाल ने वोट खरीदने की बात, कांग्रेस ने क्या पाप कर दिया कि कांग्रेस को आपका समर्थन नहीं है और आम आदमी पार्टी को है? लगातार किया। अजीज खान, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। सराह रहा हूं। अरे सर मेरी बात सुन ले, सर आप मेरी बात सुन ले। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये हेल्थ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। नहीं शिक्षा देना चाहते, ना हेल्थ पे बात करना चाहते। ये घुसपैठिए, रोहिंग्या, क्योंकि इनको सूट करता है। तो घुसपैठियों पे बात नहीं होनी इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और रही बात समाजवादी पार्टी, देखिए एक बात आप समझिए, समाजवादी पार्टी हमेशा इसका स्टैंड रहा है कि समाजवादी पार्टी वो इंडिया गठबंधन के साथ है, और इंडिया गठबंधन के एक हिस्से। तो कांग्रेस क्या इंडिया गठबंधन में नहीं है अब क्या? अरविंद तो केजरीवाल कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ है। कांग्रेस को माइनस करके चल रहे हैं इंडिया गठबंधन से क्या? ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। वो सर भविष्य के गर्भ में है चीजें। अरे सुनिए ना सर, अभी वो भविष्य के गर्भ में चीजें हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या चीजें बदलेंगी, कैसे होंगी, तो कांग्रेस बाहर होगी, तय कर ले कौन किसके साथ रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और हमेशा रहेगी। तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है, या उसको देश निकाला दे दिया आप लोगों ने? अरे सर आप बोलने तो दे सर, आप बोलने तो दे सर। और अभी रही बात रोहिंग्या की, हरदीप पुरी का बाकायदे ट्वीट रहा और उन्होंने बाद में डिलीट किया।
ये शहजाद जी माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बाकायदे कहा कि हम जो कानूनी बना रहे हैं। अरे नहीं, एमएचए का चिट्ठी भी आ गया था सर, उसमें डिलीट नहीं हुआ वो, एमएचए का चिट्ठी आ गया था। अरे सर सुनिए ना, एमएचए का चिट्ठी आया, सुनिए ना सर, क्या है ये तो किसी को नहीं पता। कांग्रेस रहेगी नहीं इंडिया लाइन, हरदीप पुरी एक बड़े जिम्मेदार शख्स, शहरी विकास मंत्री। अगर आपकी अनुमति, अब अजीज खान, अब आपने बोला सबसे ज्यादा टाइम भी तो आपको ही मिलता है। एक सेकंड 1 वर्सेस 3 भी पैनल है, अमीश जी आपने ही रखा है, मैंने थोड़ी रखा है तय करके। देखिए अमीश जी, ये स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी का ये कहना, किसी को भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं बचा। मेरी मित्र ने ही खुद बयान दिया था कि कांग्रेस एक बोझा पार्टी बन चुकी है, हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। डीएमके ने भी किया है, जेएमएम ने भी कहा है, उद्धव सेना ने भी कहा है, हर पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस से अब रिश्ता वो नहीं निभा सकते। पर मैं आना चाहता हूँ आज के मुद्दे पर फिर से। अजीज जी से मैं 3 सवाल पूछूंगा, बहुत बेसिक से सवाल है। अजीज साहब, 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम उत्तर प्रदेश में दलित आइकॉन्स के नाम पर थे, जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज नगर था, रमाबाई नगर था, कांशीराम नगर था ना, उसका नाम बदला किसने? कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम अंबेडकर जी से बदलकर दूसरे नाम पर रखा किसने और अंबेडकर जी के नाम पर किया वापस किसने? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे बड़े आदर पूर्वक साहब कि आजम खान आपके बड़े नेता है ना, सुनिए। उत्तर प्रदेश में साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। आजम खान कहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति दरअसल लैंड ग्रैबिंग का प्रतीक है। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कार्रवाई की? और आखिरी में आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। अवध ओझा इनके कैंडिडेट है, इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल लॉर्ड कृष्णा के अवतार है, श्री कृष्ण के अवतार है। आप यदुवंशी पार्टी, अवध ओझा ने कहा है। हाँ, अवध ओझा ने ये बात कहा है। मेरे पास वीडियो भी मैं चला भी दूंगा, ये मेरे वीडियो चलाते रहे, पर मैं रेलेवेंट वीडियो चलाऊंगा। तो मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे। और आतिशी जी का स्टैंड कि आरक्षण का फायदा अगर एक बार मिले तो उसके बाद नहीं मिलना चाहिए, इस पर अजीज खान आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? अरविंद केजरीवाल में आपको वासुदेव कृष्ण नजर आ रहे हैं जैसे उनके कैंडिडेट अवध ओझा को नजर आ रहे हैं? पहले इस पे जवाब दीजिए 10 सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं कहानी को। सर मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी इन्होंने दलितों की बात की और इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि साहब बार बार अंबेडकर जी का नाम, मैं तो कह 1000 बार ले फिर भी कम है कि जिस तरह आज दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। यहां तक कि इसी उत्तर प्रदेश में ये क्या बात करते हैं अजीज खान? नहीं, एक सेकंड अजीज खान, आप क्या बात करते हैं? आज घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा? कौन से वक्त से घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा? किसकी सरकार थी तब? पंडित नेहरू की सरकार में घोड़े पे चढ़ने दिया जाता था क्या? क्या बात करते हैं आप लोग? 16 दिसंबर आप मिसकोट करते हैं कई चीजों को। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं किसी बात पे, जवाब आपका किसी और बात। अजीज खान, ये जायज बात नहीं है। अजीज खान जी, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है। अवध ओझा जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, नए नवेले जो राजनीति में नए नवेले आए हैं, उनको वासुदेव कृष्ण नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल में। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सर, दलितों को जिस तरह उनको अपमानित किया जा रहा है वो बात आप रखने नहीं देंगे। आप गुजरात मध्य प्रदेश में दामोह में किस तरह दलित एक दुल्हा जो है वो किस तरह बग्गी पे चढ़ रहा है, घोड़े को किस तरह प्रताड़ित, किस तरह मारा पीटा गया, बग्गी तोड़ दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? दलितों को किस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों को कौन मारता था और कौन सी पार्टी संरक्षण देती थी? परिवार को किस तरह प्रताड़ित? मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? मायावती का गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था? किसने मारा था? किसने मारा था? समाजवादी पार्टी ने हमेशा ऑफिशियल बयान है मायावती का, साथ न्याय किया है। ऑफिशियल बयान है मायावती का, करती है ऑफिशियल बयान है मायावती का। दलित है ना मायावती? क्या किया था समाजवादी पार्टी ने? दलितों की दलित है ना मायावती? अजीज खान को डाउन करिए जरा। दलित है ना मायावती? मायावती जी के साथ क्या किया था समाजवादी पार्टी ने? गेस्ट हाउस में क्या कुछ हुआ था? और वहां पर अगर बीजेपी का एमएलए नहीं पहुंचता, और ये ऑफिशियल बयान है मायावती का, मैं नहीं बोल रहा कि अगर वो नहीं पहुंचते तो मेरी जान जा सकती थी। बताइए। देखिए बहन जी का पता नहीं क्या क्या बयान आ रहा है। क्या बोल रहे हैं बहन जी तो अलग टाइप के बयान दे रही है। क्या बोल रहे हैं? तो उनके बहन जी के साथ उस दौर में क्या हुआ था? नहीं, ये देखिए, आप मायावती आपकी पॉलिटिकल विरोधी हो सकती है, लेकिन इस देश की एक बहुत बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही। बहन जी का क्या क्या बयान आता है? आज की तारीख में भी आप गेस्ट हाउस कांड को जस्टिफाई करते हैं? देखिए अमीश भाई कि बहन जी के बयान लगातार बदलते रहे हैं, लगातार पता नहीं किस तरीके के बयान आते रहे हैं। नहीं, ये देखिए तो चर्चा होनी चाहिए। किस तरह बहन जी लगातार बयान बदलती रही है,
ये आप भी जानते हो, देश का दलित समाज और जरूरी दलित है। का हर व्यक्ति समझता है, देश का हर व्यक्ति देखिए, समझता है। अजीज खान जी क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़े जो दलित मैसेकर्स हुए, मिर्चपुर का कब हुआ था भाई, और किसकी सरकार थी? खैरलान जी का कब हुआ था? लक्ष्मणपुर का कब हुआ था? अफसार मैसेकर कहाँ हुआ था बिहार में? कब, किसकी सरकार थी वहां पर, जहां पर हजारों दलित मारे गए? सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड केसेस ऑफ दलित एट्रोसिटी पता है कहाँ हुआ? 2018 से 23 राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के तहत 56,000 केसेस पर। मैं अजीज खान जी आपसे बड़ा सम्मानपूर्वक पूछ रहा हूं 3 बातें फिर से। आपने दलित आइकॉन्स के नाम पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बदला, ये सीएम अखिलेश यादव ने किया था ना, क्यों किया? आपके मन में सम्मान था? नहीं था। दूसरी बात यह है, आपकी सरकार जब यूपीए की थी, ये नेहरू जी चाबुक मार रहे हैं अंबेडकर जी को, देखिए तस्वीर, उस समय पर आप इस सरकार से क्यों नहीं निकले? सीधा सीधा जवाब दीजिए सर। आज चलिए आज की बात कर लेते हैं। आप आज कह रहे हैं ना कि आप अंबेडकर जी के साथ हैं। अंबेडकर जी की 2 बातें कौन सी थी? यूसीसी पे समर्थन है आपका। दूसरी बात थी 370 हटना चाहिए। आप तो 370 लागू करने वाले लोगों के साथ खड़े हो गए साहब। जम्मू कश्मीर में उस सरकार को समर्थन कर रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी भी कर रही है वहां पर समर्थन। उस सरकार को 370 वापस आना चाहती है। मुझे दे दे विवेक, दिल्ली का चुनाव है, एक सेकंड विवेक, दिल्ली का चुनाव है, पारा हाई है, बीजेपी कह रही है 10 साल से दिल्ली बेहाल है। आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बैकफुट पे है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, और इसीलिए जब डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं रेज कर पाए तो आप टाइमिंग देखिए ना। गठबंधन में कहानी बननी नहीं है, बैकफुट पे बीजेपी है। जी नहीं, हमारा गठबंधन देखिए स्टेट वाइज वेरी करता आया। ये डिबेट आप सितंबर लास्ट ईयर करिए, आज करिए, बीच में करिए, मध्य प्रदेश के स्टेट के चुनाव थे तब करिए, हर स्टेट का अपना समीकरण है। इंडिया अलायंस उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंडिया अलायंस इकट्ठा है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है और उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस एक बड़ी नेशनल पार्टी है, उसका स्टेक हर राज्य में है, उसके 100 के करीब मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ये बात सब एक्नॉलेज करते हैं और ये माननी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में कमजोर है, कुछ स्टेट्स में स्ट्रांग है। अब आप आ जाइए, ये रोहिंग्यास का इशू अचानक क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि जब तक हिंदू मुसलमानवाद नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट की नीतियों पे एक भी वोट नहीं मिलेगा। तो आप चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। किसी तरीके से रोहिंग्या का इशू लाओ, मुसलमानों को कुछ टारगेट करने की कोशिश करो, यहां वहां रेड्स की शुरुआत कराओ, ओखला पहुंचो, मुस्तफाबाद पहुंचो, चांदनी चौक पहुंचो, बाबरपुर पहुंचो, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रों में पहुंचो, कुछ ना कुछ हरकत करो, शायद कोई हिंदू पोलराइज हो जाए और शायद हमको भी कोई वोट मिल जाए, शायद हमारे भी नंबर ऑफ एमएलएस बढ़े। तो लेकिन वो होने वाला नहीं है। अब मैं उसका रीजन बता देता हूं। दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो मदन लाल खुराना बीजेपी के बने थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद कुछ चार्जेस की वजह से साहिब सिंह वर्मा ने टेक ओवर किया था। उसके अतिरिक्त दिल्ली की जनता सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ही वोट देती है। जहां वेलफेयर स्कीम्स होंगी, जहां इकोनॉमिक्स और टैक्सेशन सूट करेगा, दिल्ली की पब्लिक वोट करेगी। और अगर आप वो पॉलिसीज नहीं ला पाएंगे तो दिल्ली की, तो ये चाहिए शीला दीक्षित के लिए सही हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल चाहे कांग्रेस उनके खिलाफ हो, फिर भी इकोनॉमिक्स के आधार पे, वेलफेयर स्कीम्स के आधार पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बिल्कुल गलत जा रही है और हम इस गलती का स्वागत करते हैं। और आप इस गलती का स्वागत करते हैं, आप गलत जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वेलफेयर स्कीम पे हैं, आप हिंदू मुसलमान पे। मैं तीनों पॉइंट पर, और विवेक जी आपसे रिक्वेस्ट है 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा, बीच में नहीं। विवेक जी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल बहुत बढ़िया है, पर मैं तो कह रहा हूं इनके जो बड़े साथी है इंडिया अलायंस में, मिस्टर खेड़ा, मिस्टर देवेंद्र यादव, कहते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार का मॉडल है। इनसे पूछ लीजिए, 24 अस्पताल 2015 में बनाने की बात की थी, नाम के साथ बता दे अस्पताल कहाँ है। 11,000 डीटीसी बसेस, क्लस्टर बसें कहाँ हैं? यमुना को साफ कर देंगे 2025 तक, डुबकी लगाने का बयान है, और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बयान कहाँ है? अभी कर सकते हैं क्या? और प्रदूषण मुक्त करने का प्रदूषण युक्त कर दिया। एक सेकंड प्लीज विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। तो कांग्रेस सही है जो बोलती है ये शराब मॉडल है, ये भ्रष्टाचार का मॉडल है और इन्होंने ठगा है, या आम आदमी पार्टी से ही? आप बता दीजिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस एक है। विवेक जी, मुझे तो समझ में नहीं आता, प्रियंका जी के प्रवक्ता है या पिनराई विजयन के? पिनराई विजयन बोलते जमाते इस्लामी से टाई अप है कांग्रेस का, बोला इंडिया अलायंस। दूसरी बात सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरा, अभी कल का स्टेटमेंट है, ए विजय राघवन इनके पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, कम्युनल मुस्लिम अलायंस बिहाइंड राहुल एंड प्रियंका's विक्ट्री इन वायनाड। आप बता दीजिए कांग्रेस कम्युनल है या ए विजय राघवन गलत है या पिनराई विजयन गलत है या यहाँ पर जो आते हैं विवेक श्रीवास्तव वो गलत है? मतलब टीवी पर एक स्टैंड है और पॉलिट ब्यूरो में अलग स्टैंड है। और कौन सा स्टैंड सही है? ओके, देन प्रियंका विजयन, ओके, होल्ड ऑन, होल्ड योर गन्स, ओके विवेक 10 सेकंड्स।
मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे शहजाद, आप बीजेपी से हैं, आप मुझे बताइए अपने एक क्या दो बड़े मुद्दे जिस पे भाजपा दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है। ये अच्छा सवाल है, क्या दो बड़े नागरिकों मुद्दे के जिस पे पास? बीजेपी चुनाव लड़ेगी। किस पे लड़ोगे? अब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पर उसके बाद मेरा भी जवाब आना चाहिए। मेरा भी जवाब आना चाहिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे किसने दिया? मोदी सरकार, केंद्र की सरकार ने दी। मेट्रो किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। धौलाकुआं फ्लाईओवर किसने दिया? मोदी सरकार ने दी। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए। पर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम घर घर में 2019 में बोला था कि हम साफ पानी पहुंचा देंगे। आज फिर से टोटी से मुंह लगाकर बोल रहे हैं कि अब हम लोग 5 साल में पहुंचा देंगे। यमुना जी को 5 साल में साफ करने का वादा किया। सुन लीजिए, बीच में किया था। और आखिरी बात, अभी विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, विवेक सुन लीजिए। मैं विवेक जी आपसे पूछ रहा हूँ, एक सेकंड विवेक, शांत, ऑल ऑडियोज डाउन। आपके दो मुद्दे क्या है? विवेक जी, क्या एफिडेविट में 2013 में लिखा था कि नहीं कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और शीश महल बना दिया करोड़ों रुपए का? सुन लीजिए, बीच में नहीं, देखिए बीच में डिस्टर्ब कर रही है वो अमीर जी, डिस्टर्ब कर रही है अमीर जी, मेरी बात नहीं आने दे रही है, डिस्टर्ब मत कर रही। मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं डिस्टर्ब? वो बोल रही है। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है ना, मेरी बारी हो जाने दीजिए। आपका मेरी बारी हो जाने दीजिए। नहीं अमीर जी दिस इज नॉट राइट। एक अमीर जी दिस इज नॉट राइट। आपको भी मौका दे रहा हूं। अब आपने बोला, दो बात है, मुझे कंप्लीट आपने बोला, मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, आपने 40 सेकंड बोला। नहीं, पर आपने 2 विषय पूछा था, आपने मेरा समय काटा उनको नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं दिया उनको। मैं 1 वर्सेस 3 हूं अमीर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं 2 विषय अपने समाप्त करूं। ओके, एक 10 सेकंड बीच में बिना क्या करेंगे बताओ? बिना डिस्टर्बेंस के। क्या है बिना डिस्टर्बेंस? एजेंडा क्या है? अरविंद केजरीवाल को बिना नहीं, मैंने अभी एजेंडा बताया आपको। मैं बता रहा हूं कि 2 विषय जो मुझे उठाने। सुन लीजिए, इन्होंने क्या हलफनामे पे कहा था कि हम 2 BHK के घर में रहेंगे और फिर शीश महल में गए, हाँ या ना? इन्होंने सुनिए, बच्चों की सौगंध खाई थी और कांग्रेस के साथ क्या? ठीक है, सुन लीजिए, प्रियंका, सुन लीजिए। और अभी अब टाइम विवेक जी ने कहा वो डिस्टर्ब भी कर रही है। प्रियंका 10 सेकंड। मैं पूरे शीश महल में गए क्यों? एक सेकंड। कांग्रेस से वादा किया, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस से नाटक किया क्यों? अब आप अनफेयर कर रहे हैं। ओके, नानू अब्बा डब्बा जब्बा। नाउ दिल्ली में ये अब्बा डब्बा जब्बा आपकी पार्टी अब्बा डब्बा जब्बा ही करती है। अब बताइए कि मैंने पूछा आतिशी पे ट्वीट का क्या रिस्पॉन्स? अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। मैंने बोला आतिशी को क्या स्टैंड है? अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। एक सेकंड शहजाद, मेरा निवेदन, डब्बा गुल हो गया। देखिए शहजाद, ये अनफेयर है, ये अनफेयर है। नहीं, अब्बा डब्बा जब्बा वाला कहने का तात्पर्य क्या है? एक सेकंड, मेरा निवेदन, मेरी डिस्कोर्स चलेगा, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ठीक है आपके लिए। लेट प्रियंका मेक अ पॉइंट। नहीं, पर ये डिस्कोर्स ठीक है। अच्छा ठीक है, एक कर्टसी तो दे। ओके, अब्बा डब्बा जब्बा क्यों बोला आतिशी के ट्वीट पे? अब्बा डब्बा जब्बा क्यों बोला अहमदुल्ला खान के ऊपर? मेरा निवेदन नहीं, मेरे निवेदन का मानते हैं। प्रियंका मेक योर पॉइंट प्लीज। मैं सिंपल सी बात बता रही हूँ, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, 24 हॉस्पिटल्स के नाम बता दो। ये अनफेयर है। अरे 10 साल हो गए, 24 हॉस्पिटल के नाम नहीं बता पा रही है। देखिए, यमुना साहब की नहीं हुई, बताइए। अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा हो गया, अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। बताइए यमुना साहब की क्या हो रहा है? मतलब यमुना साहब की नहीं, अब्बा डब्बा आपने बोला, आपके बीच में कोई ना बोले। आप बोलने दो, आप उनको बुला लिया करो। उन्होंने बात यमुना, अच्छा मैं सवाल पूछूं, यमुना जी साहब की नहीं हुई और 24 हॉस्पिटल के नाम बता दो। नॉट डन। देखिए ये अब बुलडोजिंग है। देखिए, अच्छा उसके बाद मुझे मौका अब मैं आपको मौका दूंगा ना। ओके, प्रियंका जी बोलिए। मुझे ब्रेक को आगे बढ़ा, अब बोलिए। मेरे बोलने से टोकते रहते हैं। अरे आपके बोलने से आम आदमी पार्टी एक सेकंड शहजाद, मेरा निवेदन है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट करेंगे तो मैं भी कमेंट करूंगा। आप पहले प्रियंका आप बोलिए। मैं आपके इंटेलिजेंट दर्शकों को ये बता रही हूँ कि शहजाद ने यहाँ पे सबसे ज्यादा बोला, बट वो एक काम नहीं गिना पाए जो भाजपा दिल्ली के लिए करेगी अगर गलती से भी जीत गई तो। पर मैं आप सबको आगाह करती हूँ, अगर गलती से भी भाजपा जीतती हो, सबसे पहले आपकी फ्री बिजली काटेगी। 2100 रुपया प्रति महीना आपके अकाउंट में नहीं आने देगी। 2100 रुपए किसके अकाउंट में आ रहे हैं? वक्त है सत्य और तथ्य का। मशहूर नीतिकार चाणक्य ने सर्वश्रेष्ठ लीडर के गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार सफल लीडर वही है जो अपने विरोधियों को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दे। कुछ ऐसा ही हृदय परिवर्तन आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों का हो रहा है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और 2016 में रिटायरमेंट के बाद से आर्थिक मुद्दों पर वो मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ते थे। ये वही रघुराम राजन है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दिखे और उन्हें इंटरव्यू भी दिया। उस वक्त रघुराम राजन ने दावा किया था कि 2022-23 में भारत की जीडीपी 5% रहे तब भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन असल में 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहा। अब रघुराम राजन के सुर बदल गए हैं।
वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बैंकों के बैड लोन्स में भारी गिरावट आई है। रघुराम राजन ने हाल ही में एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूपीए के दौर में यानी कांग्रेस के दौर में करप्शन की वजह से बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। रघुराम राजन ने मोदी सरकार के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली की भी खूब प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने उन्हें जरूरी कदम उठाने के लिए खुला हाथ दिया था। अरुण जेटली की तारीफ करते हुए कहा जाता है कि अगर आपका कट्टर आलोचक विरोधी आपकी नीतियों से सहमत होने लगे तो समझिए आपके विचारों और देश के विकास की गाड़ी बिल्कुल पटरी पर है और सही दिशा में दौड़ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन बीते हैं जब संसद में विपक्षी दलों की दो बड़ी महिला नेताओं ने मोदी सरकार के कामकाज की भरी संसद में तारीफ करी थी। महाराष्ट्र से शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और तमिलनाडु से डीएमके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कानी मोई ने कहा था कि मोदी सरकार ने रेलवे के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है। दोनों सांसदों ने खासतौर पर रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई को काबिले तारीफ बताया था। यानी 10 साल बाद अब मोदी के विरोधी भी उनके काम की तारीफ करने लगे हैं। कुछ खुलकर बोल रहे हैं, कुछ ऐसे भी कहते हैं और जो तारीफ करते हैं बस सामने नहीं आना चाहते। लेकिन कुछ अभी भी एजेंडा और प्रोपेगेंडा तो जारी है। लेकिन खैर वो तो काम है सियासत का, चलते रहना चाहिए।